नमस्कार सिंह राशि वालों, मंगल का यह परिवर्तन आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर बड़ी राहत का असर मेरे मित्रों डालने वाला है। मंगल आपके लगन में आकर के आपके रूप को निखारने का काम करेगा। अब आपकी पर्सनैलिटी एक नया लुक लेकर के आ सकती है मेरे मित्रों। इस गोचर काल के दौरान क्या आपने सोचा है कि आपके सपनों का नया घर बन पाएगा मेरे मित्रों? जी हाँ, मंगल देव आपके लग्न में आ रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत कारक होते हैं। सिंह राशि वालों के लिए मंगल भाग्येश होते हैं और मंगल चतुर्थेश होते हैं, और इनका आपके लग्न में आना आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगाने के साथ साथ आपके भाग्य और आपके सुखों में वृद्धि के प्रबल संकेत इस गोचर काल के दौरान दे रहा है मेरे मित्रों। क्या आपको लग रहा है कि आपका वक्त अब बदलने वाला है? क्या आपको लग रहा है कि आपके आत्मविश्वास में अचानक बढ़ोतरी होने लगी है? कमेंट्स करके बताओ मेरे मित्रों, क्योंकि 7 जून से 27 जुलाई तक ये चीजें आपको प्रभावित करने वाली होंगी। क्या कोई नया निर्णय आपके मन में जन्म ले चुका है? यदि ऐसा है तो समझिए कि मंगल पूर्ण रूप से अब अपनी शक्ति का प्रचार आपके द्वारा समाज में करना शुरू कर दिया है। देखिए, मंगल सेनापति है, सेनापति, और सेनापति के पास पूरी सेना की कमान होती है। ऐसे ही ग्रहों के सेनापति मंगल देव हैं। मंगल शुभ हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। पुलिस, सेना, शौर्य का कार्य सब मंगल के अधीन आते हैं। कहा जाता है मंगल नीच का हो जाए तो इस तरह के कार्य व्यक्ति को नहीं मिलते। अब मंगल देव आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में आ गए हैं, जहां पर केतु देव पहले से विराजमान है मेरे मित्रों, जिसने मंगल की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। मंगल की 4th दृष्टि आपके घर पर पड़ेगी, यानी कि 4th हाउस पर पड़ेगी, आपके सुखों पर पड़ेगी, आपकी माता जी पर पड़ेगी, आपके वाहन संबंधी मामलों में मंगल के कारण ऊर्जा आएगी। यानी नया घर खरीदने के इच्छुक थे तो वो खरीद सकते हैं। बाकी सेहत में सुधार होगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अपनी ही राशि पर, अपने ही घर पर, यानी कि वृश्चिक राशि पर होगी मेरे मित्रों। तो नया भूमि, भवन, वाहन खरीदने का सपना इस गोचर काल के दौरान आपका पूर्ण हो सकता है। अब राहु की मंगल की 7th दृष्टि सीधे आपके 7th भाव पर जाएगी। यहाँ राहु पहले से विराजमान है। मंगल और राहु का कनेक्शन जुड़ गया मेरे मित्रों। समसप्तक ज्योतिष में इसको बहुत गहरा एक राजयोग भी बताया गया है और एक दुर्योग भी मेरे मित्रों बताया गया है। अब देखिए, इस स्थिति के कारण वैवाहिक जीवन, बिजनेस पार्टनरशिप में असमंजस की स्थिति तो थोड़ी आएगी मेरे मित्रों, लेकिन अचानक से लाभ की संभावना भी राहु और मंगल के कनेक्शन के कारण 7 जून से 27 जुलाई तक सिंह राशि वालों के जीवन में आ सकती है। अब एक चीज और नोट कीजिए, मंगल देव की 8th दृष्टि 8th भाव पर पड़ेगी, जहां पर शनिदेव विराजमान है। तो ये षणाष्टक योग बन गया मेरे मित्रों। षणाष्टक योग का मतलब क्या है कि आकस्मिक चुनौतियां आएंगे आपके जीवन में, अचानक से बदलाव के संकेत इस गोचर काल के दौरान आपको मिलेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के संकेत आपको इस गोचर काल के दौरान दिखाई देंगे। निर्णय में थोड़ी सी असमंजस की स्थिति तो रहेगी, अभी खोल करके आपको सब चीजों को बताएंगे, लेकिन धैर्य और अनुशासन के साथ यदि आप चलें, संयम अपने जीवन में बरतें, अपनी वाणी को यदि आप कटु न होने दें, तो आपको ऐसा अद्भुत आत्मबल यह ग्रह गोचर प्रदान करेगा कि भाग्य जहां 2 कदम आपसे आगे चलेगा, यानी कि आपकी अभिलाषाएं पूर्ण करने के लिए खुद भाग्य आपका साथ देगा, वहीं जीवन के सुखों की तरफ से आपके लिए राहत भरा समय मंगल देव की कृपा से यह आने वाला है। देखिए, मंगल और राहु का समसप्तक योग डायरेक्ट तो प्रेम संबंधों पर आपके असर नहीं करेगा मेरे मित्रों, लेकिन मंगल देव जब आपके लग्न में गए हैं, यानी कि सिंह राशि, शेर की राशि, इसका जो जोडिक साइन है लियो का, वो है शेर, लॉयन, और यहाँ पर मंगल देव यानी कि सेनापति आए हैं, तो आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे।
आपके अंदर आकर्षण उत्पन्न होगा और यह आपके प्रेम संबंधों में भी लाभकारी सिद्ध होगा। अचानक से यात्राओं का योग इस गोचर काल के दौरान आपका बन सकता है और विदेश से लाभ की परिस्थिति सिंह राशि वालों को बनती हुई दिखाई देती है। मेरे मित्रों, अभी तक आपको व्यापार की तरफ से बहुत नुकसान हुआ, कमेंट्स करके बताइए हुआ या नहीं हुआ। अभी तक कर्क राशि में मंगल थे तो आपको बहुत परेशान किया, आपको भाग्य का साथ नहीं मिला, मां का स्वास्थ्य खराब हुआ। अब देखिए नंबर वाइज आपको बताते हैं। सबसे पहले करियर पर मंगल देव का क्या असर होगा, इस ज्योतिषीय गोचर के बारे में जानते हैं। देखिए करियर, तो यहाँ पर नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं। बॉस द्वारा आपको कोई नया प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और उस प्रोजेक्ट को आप बखूबी पूरी करेंगे, जिसके कारण आपके प्रमोशन के चांसेस यहाँ बन रहे हैं। नेतृत्व करने का अवसर इस गोचर काल के दौरान सिंह राशि के मित्रों को मिल सकता है। सरकारी और मल्टीनेशनल कंपनियों से आपको ऑफर आ सकता है और वहां पर आपके लिए यदि आपने अप्लाई किया है तो आप हो सकता है कि इस गोचर काल के दौरान नई कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहे हो। मेरे मित्रों, मंगल देव का गोचर है, ये कम मत समझिए, भाग्य और सुखों पर सीधा असर डालते हैं। 4 यानी कि 2 इनके घर और 3 दृष्टियां, 5 घरों को एक साथ मंगल प्रभावित कर रहे हैं। करियर में एक चीज ध्यान रखें, अपने सहकर्मियों से मन मुटाव से आपको मेरे मित्रों बचना होगा। धन की बात करें तो मेरे मित्रों, इनकम के नए रिसोर्सेस इस गोचर काल के दौरान आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। संपत्ति से जुड़ी हुई कोई डील इस गोचर काल के दौरान आपकी फाइनल हो सकती है। मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि, भूमि खरीदना चाहते थे वो आपका सपना पूरा हो सकता है। घर बनाना चाहते थे वो आपका सपना पूरा हो सकता है। पुराने कोई आपने निवेश किया था उससे इस गोचर के दौरान आपका अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना मेरे सिंह राशि वाले मित्रों को यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो सिंह राशि वालों, इन अवसरों को चुका मत देना, चूक मत जाना। ये बहुत लंबे समय बाद सिंह राशि पर ऐसा समय आया है। देखिए ढैया का यह समय है और यहाँ पे मंगल आपके लिए नए नए मौके लेकर के आए हैं। तो यदि आप इन मौकों को गवा दोगे मेरे मित्रों तो आपको जीवन में परेशानियां सहन करनी पड़ सकती है, क्योंकि ढैया का दौर इस वक्त आपका चल रहा है। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, तो सिर आंख इन दोनों की समस्या आपको परेशान कर सकती है। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको यदि है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहना चाहिए। नींद पर्याप्त मात्रा में लीजिए, योग का सहारा मत छोड़िए, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, थोड़ा सा प्राणायाम कीजिए। दाम्पत्य जीवन, यहाँ डायरेक्ट दृष्टि मंगल देव की पड़ रही है जहाँ राहु विद्यमान है। तो दाम्पत्य में उत्साहपूर्ण समय है, एक दूसरे को समझने का समय है, लेकिन मंगल देव के यहाँ पर आने के कारण आपके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हो सकती है। अहंकार के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों दिक्कत आ सकती है। ईगोइस्टिक होने के चलते आपके दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अपने जीवन साथी के साथ स्पष्ट संवाद करें, मृदु बोले, अपनी भाषा शैली को प्रभावशाली अपने साथी से करें और ईगो अपने अंदर मत करें, क्योंकि यही राहु भी चाहता है और मोह भी चाहता है कि आप किसी तरीके से चीजों छोड़ें जो आपने पूर्व समय में मेरे मित्रों की है। यदि पहले से आपके दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत चली आ रही थी, तो कुछ बंद मुटाव था, तो यह समय अपने रिश्ते को संभालने का है, एक नया मोड़ देने का। आपके बीच में जो मतभेद थे, आपके बीच में जो भी परेशानियां थी, इन परेशानियों को मेरे मित्रों आपको दूर करना है। तो दूसरे की भावनाओं को समझना है, क्योंकि ऊर्जा और आत्मविश्वास से इस गोचर काल के दौरान आप पूरे लबरेज रहने वाले हैं। आपके अंदर जहां आध्यात्मिकता का भाव रहेगा वहीं आकर्षण, मतलब कि दूसरे की नजर में आपका व्यक्तित्व जो है बड़ा आकर्षक रहेगा। तो पति पत्नी के मामले में इन रिश्तों को संभालने का नया समय है। राहु और मंगल का समसप्तक योग आपको भ्रमित तो करेगा,
लेकिन यदि आपने ईगो को त्याग दिया, गुस्से को त्याग दिया, तो यही आपका जीवन दोबारा से नया स्वर्णिम दाम्पत्य जीवन बनकर के सामने आ सकता है। मेरे मित्रों, भाग्य का साथ इस गोचर काल के दौरान पूर्ण रूप से आपको मिल रहा है, क्योंकि भाग्येश सीधे लगन में बैठ गए हैं जाकर के। महालक्ष्मी माता की कृपा आप पर हो रही है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, मंगल शक्ति के कारक है, मंगल परिश्रम के कारक है, मंगल आत्मविश्वास के कारक है, मंगल लगातार मेहनत के कारक है। तो आप यदि सोचें कि यार अब हम आराम करते हैं, सब कुछ किस्मत के बल पर आ जाएगा, नहीं, कर्म आपको करना होगा। कर्म की बदौलत मंगल देव आप जो चाहें वो आपको देने के लिए तत्पर रहेंगे। यदि आपकी कुंडली में स्थितियां बहुत शुभत्व की ओर चल रही है मेरे मित्रों, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग हो सकता है। मंगल का भाग्येश और चतुर्थेश का लग्न में बैठना बहुत 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 बड़े राजयोग से इसकी तुलना की जा सकती है मेरे मित्रों। अब देखिए, बात करें पुराना कोई आपने काम शुरू किया था, वो रुक गया था, तो वो कार्य भी आपका इस गोचर काल के दौरान पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान आपके लिए शुभत्व का कुछ न कुछ संदेश इस गोचर काल के दौरान लेकर के आएगी मेरे मित्रों। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय शुभता से परिपूर्ण रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कहीं ना कहीं सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए, प्रेम जीवन में नई कहानी शुरू हो सकती है, क्योंकि आपके अंदर आत्मबल रहेगा, आपके अंदर आकर्षण रहेगा, आपकी पर्सनालिटी इस वक्त निखरी हुई रहेगी। तो आपको प्रपोजल भी नए आ सकते हैं। और यदि आप प्रेम जीवन में मेरे मित्र हैं, तो पुराने रिश्तों में नयापन यहाँ पर दिखाई देगा। कहते हैं ना कि अचानक से हमारे रिश्ते में नयापन सा आ गया, तो वो चीज यहाँ गोचर काल के दौरान दिखाई देती है मेरे मित्रों। लेकिन अपने रिश्तों को संभालना होगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लें, आवेश में आकर के तो कोई भी निर्णय मत ले मेरे मित्रों। यह बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। शत्रु आपके थोड़े से सक्रिय रह सकते हैं, तो यहाँ पर थोड़े से सतर्क आप रहें। हालांकि आपका कुछ बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको सतर्क रहना है। पुराने ऋण चुकाने का यह समय है, तो महालक्ष्मी की कृपा से ऋण चुकाइए। किसी का लिया है तो उसका मेरे मित्रों दीजिए, क्योंकि आपकी टेंशन भी दूर होगी और आप भी खुद को फ्री महसूस करेंगे। और अनावश्यक मुकदमेबाजी से इस दौरान आपको बचना चाहिए। गुस्से की अधिकता और आत्मविश्वास कभी कभी इस तरह के चक्करों में फंसा देता है, तो इस तरह के चक्कर से आपको बचना है। विदेश यात्रा के योग भी मेरे मित्रों यहाँ पर कहीं ना कहीं बनते हुए दिखाई देते हैं। विदेश में सेटलमेंट या फिर वर्क वीजा के लिए सोच रहे हैं, तो आप अप्लाई इस गोचर काल के दौरान कर सकते हैं। यहाँ पर आपको तरक्की के, सफलता के, उन्नति के संकेत दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, कुछ बातें हैं जो इस गोचर काल के दौरान आपको नहीं करनी चाहिए और कुछ बातें हैं जो आपको करनी चाहिए। सबसे पहले आपको बताएं कि यदि आपको कोई नई जिम्मेदारी इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों दी जा रही है, तो इस नई जिम्मेदारी को स्वीकार करें, क्योंकि वो आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए होगी, आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाने के लिए होगी। संयम और धैर्य, इनका दामन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगी, आपको उन्नति की ओर ले जाएंगी मेरे मित्रों। परिवार के साथ यह समय संवाद बढ़ाने का है। परिवार के साथ मिलकर के बात करने का समय है। परिवार के साथ पिकनिक पर जाने का, यात्रा पर जाने का समय है। तो परिवार के साथ कुछ समय गुजारिए और हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ मंगलवार और शनिवार में करते रहिए। इससे मंगल देव की बहुत कृपा आपको प्राप्त होगी और हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत कुछ मेरे मित्रों अच्छा हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको मेरे मित्रों यहाँ पर नहीं लेना। गुस्से में कोई भी गलत शब्द आपके मुंह से ना निकले। किसी से भी कुछ भी ऐसा व्यवहार ना करें जो आप अपने लिए नहीं चाहते। वाहन चलाते समय लापरवाही बिल्कुल मत करें मेरे मित्रों, और गलत संगत से आपको बचना होगा। देखिए, मैं 3 बड़े परिवर्तन मंगल के आपको बता रहा हूं जो आपके जीवन में होने वाले हैं और आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का कार्य कर सकते हैं मेरे मित्रों। देखिए, मंगल प्लस केतु आपकी लग्न में आ गए, ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का कार्य करेंगे। आपका व्यक्तित्व कुछ रहस्यमय बनेगा। आप अपने व्यक्तित्व को बनाने के लिए खुद सोचेंगे कि आप जो हैं अब उससे बहुत बेहतर है और उसी रूप को आप अब दिखाना चाहेंगे। जो पहले काम आप संकोच वश नहीं कर पाते थे, अब उस पर
तुरंत निर्णय लेने में आप सक्षम नजर आएंगे। नेतृत्व के रोल में आप तेजी से इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों उभर सकते हैं। दूसरा जो आपका अंदर है सबसे बड़ी चीज वो क्या है, कोई पुरानी प्रॉपर्टी की डील आपकी रुकी हुई थी, कोई विवाद प्रॉपर्टी को लेकर के था, घर को लेकर के था, जमीन को लेकर के था, तो वहां पर अब आपकी ऊर्जा एक्टिवेट होगी। उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो आपके प्रयास होंगे उसकी वजह से आपको वहां पर सकारात्मक संकेत मिलते हुए दिखाई देंगे। आय में वृद्धि और अचानक से आर्थिक लाभ के संकेत मंगल की चतुर्थ दृष्टि अपनी वृश्चिक राशि पर मेरे मित्रों दे रही है। जो दाम्पत्य जीवन में कहना चाहिए कि राहु के आते ही शिकार हो गए थे, या फिर मतलब कि उनको ऐसा लग रहा था कि भ्रम ने उनको जकड़ लिया है, किसी बात को लेकर के असमंजस पति पत्नी में आ गया था, तो वो असमंजस इस गोचर काल के दौरान मेरे मित्रों समाप्त हो रहा है। वो जो अलग तरीके से अब कहते हैं ना कि यार वो आदमी तो यार उस भ्रम का शिकार हो गया, वो आदमी को तो यार उस आदमी ने बरकला दिया, वो आदमी को तो यार पति पत्नी के बीच में उस आदमी ने कुछ मतभेद उत्पन्न कर दिए, तो वो मतभेद इस गोचर काल के दौरान आपके दूर हो सकते हैं। बस संयम बरतना है, वाणी को मृदु रखना है, आत्मविश्वास के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाना है और आपके पति पत्नी के रिश्ते में एक नयापन मेरे मित्रों इस गोचर काल के दौरान आ सकता है। यदि हमारी बात से सहमत है, यदि आपको लगा कि हमने आपके दिल को छुआ है, तो कमेंट्स में लिखिए जय मंगल देव, जय बजरंगबली, जय सीताराम। आदेश आदेश रखने हर हर